वेलकम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल कुरैशी और आप देख रहे हैं इस वक्त मैक एसोसिएट यूट्यूब चैनल। जैसे कि नाजरीन, हम अपने पिछले कई एपिसोड के अंदर एमएस वर्ड की ट्रेनिंग के बारे में आपको टाइम टू टाइम बताते रहे हैं और उसके हर रिबन के बारे में आपको उसकी कंप्लीट डिटेल देते रहे। लास्ट जो हमारा रिबन था वो था रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस कंप्लीट रिबन की डिटेल और उसकी एक्शन बटन की जो बिहेवियर है उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो आज हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ मेलिंग रिबन के बारे में। मेलिंग रिबन के अंदर ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इस वक्त ये जो एक्शन बटन देख रहे हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, किस लिए दिए जाते हैं और इससे आप क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनवेलप से। एनवेलप बेसिकली आप अपने कंपनी का या जो भी आपका इदारा है उसका एनवेलप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं एनवेलप, लेकिन अगर आप फौरी तौर पे कोई एनवेलप बनाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से इस ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। इस ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो के अंदर आपके पास डिटेल आ रही होगी, डिलीवरी एड्रेस, किसको आप भेजना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लेट सपोज ये मैंने यहाँ पे डिलीवर एड्रेस इसका यहाँ पे मेंशन कर दिया है। रिटर्न एड्रेस कहाँ से आ रहा है, किसने भेजा है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। वैसे मैंने इसके प्रोग्राम में अपने सेव किया हुआ है तो मेरा ये कंपनी का ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लेता है। लेकिन अगर आप इसको वन टाइम ऐड करा देंगे यहाँ पे तो फिर ये आपके पास भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होते हैं आपके पास जिसके अंदर आपको डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं कि आपको किस साइज़ का एनवलप बनाना है। तो आपको यहाँ पे इसकी मेजरमेंट मिल जाएगी और साइज़ के बारे में आपको यहाँ से पता लग जाएगा। प्रिंटिंग ऑप्शन, यहाँ पे आपको प्रिंटिंग ऑप्शन दे रहा होता है। फीड मेथड, आपको किस तरह का मेथड यूज़ करना है वो आपको डिटेल यहाँ से मिल रही होती है। खैर, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और अब जब मैंने ये दोनों चीज़ें मेंशन कर दी हैं, रिटर्न एड्रेस और डिलीवर एड्रेस, तो मैं यहाँ से ऐड डॉक्यूमेंट, ऐड टू डॉक्यूमेंट जो ये बटन है, इसको जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास एक एनवेलप रेडी हो गया। अब इसके अंदर आप मज़ीद कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने माउस के लेफ़्ट की से, और यहाँ पे आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, और इसका साइज़ भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे, अच्छा, जब हम यहाँ पे जाते हैं तो ये इसने ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे लेफ़्ट इंटेंट के अंदर सेट आउट किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको अपने हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे इस हैंडल बार के थ्रू आप इसको पीछे ले जाएं, और जब कंट्रोल ई का बटन आप दबाएंगे तो ये सेंटराइज हो जाएगा। इसको मैं डिलीट का बटन दबा के कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कर्सर रखा और इसको डिलीट का बटन दबा के कंटिन्यू करा। अब ये एक शेप बन गई। इसको मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए, और इसका जो टैब है, जो इसका टेक्स्ट बॉक्स है, उसको मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। और इसमें मज़ीद अगर आप खूबसूरती लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट के बटन से जाके पिक्चर, अपने कंपनी का लोगो भी दे सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये आपका कंपनी का लोगो आ गया। और यहाँ से आप इसका लोगो का साइज़, जैसे मैंने ये इस जगह पे आके 1 इंच इसको दिया है, तो ये 4 साइड आप ये देखें ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है। और जब मैं इसको कंट्रोल आर का बटन दबाऊंगा तो अब ये देखें ये मेरे राइट हैंड के ऊपर आ गया। और इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरीके से। होम के अंदर जाके इसको आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करके इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। जो शेड्स आ रहे हैं इस जगह से
ये आपका जो टूल बार है फॉर्मेट का, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप टूल बार जो इसका फॉर्मेट है फॉर्मेट रिबन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आप अगर शेडो को ख़त्म करना चाह रहे हैं शेडो को ख़त्म कर दीजिए इस तरीके से, और मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं जो आपको बेटर लगती है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इसी के ऊपर जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कंपोजिशन का एक रिबन खुल जाता है। इस रिबन के ज़रिए आप अपने डिज़ाइन को जो है मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल इज़ दैट, ये जो आपके सामने मैंने बनाया है ये आप अपना एनवलप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास मौजूद नहीं है या आप अपना कोई कंपनी का एनवलप डेवलप करना चाह रहे हैं। अब हम इसको कंट्रोल W दबा के क्लोज़ करेंगे और नया अपना डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे कंट्रोल N का बटन दबा के। अब हम दोबारा अपने मेलिंग के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, लेबल क्या होता है? जस्ट लाइक अ फ्लैग, येलो फ्लैग आपको मार्केट के अंदर अमूमन मिल जाते हैं। येलो फ्लैग आपके पेजेस वगैरह के ऊपर जो आपकी बुक्स होती हैं उनके अंदर टैग वगैरह लगाने के काम में आते हैं। तो येलो पेजेस की तरह ही येलो फ्लैग की तरह ही ये कुछ उसी से मिलते जुलते लेबल्स होते हैं, जिसके अंदर आप लेट सपोज़ के मैं अगर किसी लेबल को डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मैक एसोसिएट इस तरह से मुझे कॉपी करके टैब का बटन दबा के कंट्रोल V करके फिर ऐसे बार बार मुझे एक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसका साइज़ जो है वो मुझे यहाँ से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसमें एक काफ़ी टाइम दरकार होता है। उस टाइम से बचने के लिए हम मेलिंग के अंदर ही एक लेबल का ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से जाके जब हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम बल्कि एनवलप के अंदर में जो एड्रेस है इसी को यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। ये एनवलप ये वाला टैब जो है आपका, यहीं से मैंने इसको सेलेक्ट करके कॉपी किया, लेबल में गया, यहाँ जाके मैंने पेस्ट किया, ये मेरा एक लेबल तैयार हो गया। अच्छा, ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको किस तरह से कितने लेबल चाहिए। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आपको एक लेटर साइज़ के पेज के ऊपर 2 लेबल बनाना है तो उसके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे 2, 4, 30। अच्छा, ये जो 230 के इसने दिखाए हैं 30 पर पेज, इसके अंदर ये आपको ऑप्शन होता है कि आप वर्टिकल में चाह रहे हैं या हॉरिजेंटल में चाह रहे हैं, पोर्ट्रेट मूड के ऊपर रखना चाह रहे हैं या लैंडस्केप मूड के ऊपर रखना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको A3 पेजेस के और उसके फर्दर जितनी भी डिटेल है तो यहाँ से आपको मिल जाती है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर, हम जाते हैं 30 लेबल पर पेज के ऊपर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके करूँगा और न्यू डॉक्यूमेंट करूँगा तो ये देखें एक क्लिक के ऊपर मेरे पास 30 लेबल तैयार मौजूद हैं। इन लेबल्स को मैं अपने एनवलप के ऊपर भी लगा सकता हूँ, कोई और दूसरे कामों के अंदर भी इनको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो ये एक मेरे लिए ऑप्शन दिया हुआ है जिसके ज़रिए मैं स्विफ्टली बहुत सारे लेबल एक ही तरह के एक क्लिक के ऊपर बना सकता हूँ। अच्छा, स्टार्ट मेल यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, लेबल, एनवलप, ईमेल, डायरेक्टरी तो आप समझते ही होंगे, जैसे आपकी फ़ोन डायरेक्टरी होती है इसी तरह से इसमें एक डायरेक्टरी दी जाती है। डायरेक्टरी के अंदर हम मैनुअली ऐड कर रहे होते हैं जो हमारे कंटेंट्स होते हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका जो भी डाटा होता है उसको हम यहाँ पे ऐड करा रहे होते हैं डायरेक्टरी के अंदर। तो वो डायरेक्टरी आपकी डेवलप हो जाती है। और ईमेल मैसेजेस और लेटर, ये दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये ईमेल मैसेज है, यहाँ से आप ईमेल जो वेरियस ईमेल आपको कई लोगों को करनी है, एक ही टाइप की ईमेल है और उसको कई लोगों को सेंड करना है। सिर्फ ऊपर आपने उसका नाम चेंज करना है बंदे का जिसको आप पोस्ट कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से करेंगे। और लेटर बनाना है तो वो आप इधर से करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको कंट्रोल W दबा के डोंट सेव करूँगा और मैंने इसको
मिनिमाइज़ करा अपने प्रोग्राम को और यहाँ पे मैंने एक सैम्पल लेटर बनाया हुआ है आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये मेरे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टार्ट मेल के बारे में। स्टार्ट मेल के अंदर यहाँ पे आपको ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो है लेटर और ईमेल और लेटर्स, इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। एनवलप और लेबल, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए दोबारा नहीं बताऊँगा। लेटर और ईमेल, इनमें क्या डिफरेंस है? ये जस्ट एक जो हम लेटर डेली बेसिस के ऊपर बनाते हैं ये उसको कॉल करता है, और ईमेल जो हम शॉर्ट ईमेल जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए किसी को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये उसके लिए ईमेल मैसेजेस का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। डायरेक्टरी बेसिकली आपका जो कंपनी के स्टाफ है या आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके हवाले से उनकी जो बायोडाटा है उसकी इंफॉर्मेशन वो आपकी डायरेक्टरी के अंदर इनपुट की जा रही होती है, तो उसको हम डायरेक्टरी में डाल रहे होते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको जस्ट लेटर के बारे में बताऊंगा। जो सिस्टम, जो मैकेनिज़्म लेटर्स का है, एग्जैक्टली वही मैकेनिज़्म आपका ईमेल मैसेजेस का भी है। जैसे आपको मैं लेटर्स के बारे में बताता हूं, तो सिमिलरली जो ईमेल मैसेजेस है वो और लेटर्स दोनों के दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये जो आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास वही एग्जैक्ट ऑप्शन जो यहाँ आ रहे थे वही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी आ रहे हैं। अगर एनवलप है, एनवलप आपने डिफरेंट लोगों के नाम से बनाने हैं तो वो आप यहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे। लेबल बनाने हैं, डायरेक्टरी बनानी है और ईमेल मैसेजेस बनाने हैं तो उसके ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। फ़िलहाल हम लेटर की बात कर रहे हैं इस पोजीशन पे रख के, तो हम यहाँ पे लेटर को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट के अंदर ये मुझसे कुछ सवालात पूछता है, जिसके अंदर ये 3 ऑप्शन मेरे सामने मौजूद हैं। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कि ये जो डॉक्यूमेंट इस वक्त खुला हुआ है इसी से स्टार्ट करना है। यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वाला, इसी से करना है। या स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, कि यहाँ से जो वर्ड के प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली इसके बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर कुछ टेम्पलेट्स रखे हुए हैं, उनमें से किसी को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे क्योंकि हम इसी लेटर को 2 से 3 लोगों के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा तो फिर यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर मेरे पास ये 3 विंडो के अंदर 3 ऑप्शन मेरे पास मज़ीद मौजूद होते हैं। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और फ्रॉम, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स और टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट यानी कि अगर आप शुरू से कोई चीज़ को डेवलप करना चाह रहे हैं, हर बंदे की डिटेल उसमें डालना चाह रहे हैं तो आपको न्यू लिस्ट पे जाना पड़ेगा। अगर आपके पास लिस्ट बनी हुई मौजूद है तो आप उसको यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपने आउटलुक सोर्स से एड्रेसेस और लोगों के जो नाम वगैरह हैं और उनके बायोडाटा हैं उनको आप आउटलुक सोर्स से उठाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। और अगर कोई आपके पास 4, 5, 6 लिस्टें बनी हुई हैं तो आप ब्राउज़ करके यहाँ से ब्राउज़ के अंदर जाके यहाँ से आप अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ब्राउज़ के ऊपर जाके यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेंबर्स को ओपन कर लूँगा और इसको ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो ये नेक्स्ट राइट योर लेटर, इसका मुझे ऑप्शन मिल जाता है। और इसको मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो एड्रेस ब्लॉक, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक के ऊपर, और यही एग्जैक्ट पोजीशन मुझे चाहिए। इसके अंदर आपको यहाँ से डिफरेंट पोजीशंस मिल जाती हैं जिसके अंदर आप अपनी जो डिटेल है लोगों के हवाले से उसको आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अगर आपको कंपनी का नाम नहीं डालना है तो चेक हटा दीजिए, कंपनी का नाम हट जाएगा। या आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं चेक हटाता हूँ तो देखें मैक एसोसिएट हट गया। जैसे ही चेक लगाता हूँ मैक एसोसिएट वापस इसने डाल दिया। पोस्टल एड्रेस हटाना चाहता हूँ, पोस्टल एड्रेस हट जाएगा।
जो बंदा है उस बंदे के नाम को हटाना चाहता हूँ, जस्ट मैक के नाम पे रवाना करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से भी हो सकता है। और ये इस तरह से भी हो सकता है कि CEO वो जो है हाइड हो जाए और सिर्फ बंदे का नाम आए, तो वो इसको यहाँ से फॉर्मेट एड्रेस के अंदर भी जाके कर सकते हैं। अब जैसे ही इसको हम ओके करते हैं तो यहाँ पे फिनिश कर देंगे और प्रिंट डॉक्यूमेंट करेंगे ऑल। जैसे ऑल करेंगे हम डेस्कटॉप के ऊपर उसको सेव करेंगे, तो ये मेरे पास अब आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। मैं इसको 100 की पोजीशन के ऊपर रख के आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें 3 मेरे पास डिफरेंट लेटर्स हैं, सेम लेटर है, नीचे ऊपर कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पे जो नेम ऑफ पर्सन है वो चेंज हो रहा है। सेकंड पेज ये देखें डायरेक्टर जल्दिश आ गया, थर्ड पेज चेयरमैन मोहम्मद अली आ गया। तो ये एक ही लेटर को मैं 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जो भी आपके पास नंबर ऑफ पर्सन हैं उनके हवाले से आप यहाँ से बना सकते हैं और उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये नाजरीन मेलिंग के अंदर आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। सिलेक्ट रिसिपेंट्स, इसके भी सेम सिनेरियो है कि किसको रिसिप्ट हो रहा है, वो उसकी न्यू लिस्ट आप जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको टाइप करनी पड़ेगी कि आपने CEO, फर्स्ट नेम अब्दुल, रऊफ, मैक, एसोसिएट्स, एड्रेस, कोरंगी, नंबर 1 सिटी, कराची स्टेट, सेंड, जिप पोस्ट, पाकिस्तान, होम 00152383133 और इस तरह से आप अपनी लिस्ट की एंट्री कर रहे होते हैं। खैर ये जस्ट मैंने आपको करके दिखाया सिर्फ आपको बताने के लिए। अच्छा, जैसे हम अपनी मेल को फाइनलाइज कर देते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाईलाइटेड फील्ड आ जाता है। हाईलाइटेड फील्ड कि कहाँ पे प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे ब्लॉक जो है वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं। जो ब्लॉक यूटिलाइज़ हो रहे होंगे वो आपको यहाँ पे बता देगा ही कि इस लेटर के अंदर, पूरे लेटर के अंदर सिर्फ ये हिस्सा जो नाम वाला आप देख रहे हैं ये ब्लॉक है। और एड्रेस ब्लॉक ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि एड्रेस ब्लॉक के अंदर आपको दोबारा अगर कोई चीज़ चेंज करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। ग्रीटिंग लाइन्स, डियर सर वगैरह अगर आप शुरू में लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। डियर CEO अब्दुल कुरैशी। खैर इंसर्ट मर्ज, ये आपको स्टेप वाइज वही चीज़ दे रहा है कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1 2 3, इनमें से जो जो चीज़ आप डालना चाह रहे हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप डाल सकते हैं। रूल्स एग्जैक्ट वही चीज़ है। स्कीप रिकॉर्ड, सेट बुक मार्क और दीगर वही चीज़ है। और यहाँ से आप अपने जो 3 लेटर्स आपने डिफरेंट लोगों को बना के भेजने हैं उनको यहाँ से चेक कर सकते हैं रिव्यू के लिए। तो ये आज का हमारा वीडियो यहाँ पे अपने अख्तिताम को पहुँचता है। और इसके अंदर जो भी चीज़ें थी जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसके बारे में हमने अपनी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश करी है कि आपको उसके बारे में बताया जाए ताकि आप उसको इजीली अपने फ्यूचर के अंदर यूज़ कर सकें। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि आपको हमारी वीडियोस जो नई आने वाली हैं वो बर वक्त टाइम पे मिल सकें और आप अपने सॉफ्टवेयर से उसकी लर्निंग से कनेक्टेड रहें। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's